विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक आज से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम और नई पार्टियों के शामिल होने को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच होने जा रही इस बैठक में दो नई पार्टियां शामिल हो रही है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने विपक्षी गठबंधन की मुंबई बैठक को लेकर कहा कि जब हमारी पटना में बैठक हुई थी तब हमें डिटेल नहीं पता था। हम ये भी नहीं जानते थे कि गठबंधन का नाम क्या होगा। वहां 16 पार्टियां थी और बेंगलुरु बैठक में पार्टियों की संख्या 26 तक पहुंची और अब ये संख्या 28 पहुंच गई है। धीरे धीरे बीजेपी की सहयोगी पार्टियां विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगी। पिछले 10 वर्षों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। उसके बाद जो सामाजिक वातावरण बहुत प्रदूषित हुआ है, नफरत की राजनीति की वजह से लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। जो नियम कानून कायदे के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं वो एकजुट हुई हैं और जिसकी वजह से इंडिया का एक बड़ा स्वरूप तैयार हुआ है। तो पहली मीटिंग में 16 पार्टियां थी, दूसरी मीटिंग बैंगलोर जब हुई तो 26 पार्टियां हुई और आज यहाँ पर 28 पार्टियां मिल रही और आने वाले दिनों में भाजपा विरोध की और भी पार्टियां इसमें शामिल होंगी और एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ जाएगी। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री पद इंडिया की प्रायोरिटी नहीं है। इंडिया की जो प्राथमिकता है वह नरेंद्र मोदी के कुशासन से भारत को मुक्ति दिलाना है और एक बार मुक्ति दिला देंगे तो हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। यह इंडिया का सौभाग्य है, यह इंडिया का अपना इंटरनल एक अपनी स्ट्रेंथ है कि इतने सारे लोग प्रधानमंत्री पद के बनने के लायक हैं। इतने सारे मुख्यमंत्री हैं जो दावेदार हैं। इतने कांग्रेस पार्टी के पास भी एक से एक हमारे नेता है, लेकिन हम लोग को भी इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। हमें कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है और जन सामान्य को कैसे अपने साथ खड़ा करना, इस काम में लगे। संजय निरुपम के बयान से भी लगभग साफ हो जाता है कि शुरुआती 2 बैठकों में क्या हुआ। पटना में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी की। इस बैठक के लिए करीब 20 पार्टियों को न्योता भेजा गया था। पटना की बैठक में 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी पटना बैठक में मौजूद नहीं थे। आरएलडी की ओर से ये कहा गया था कि हम विपक्षी गठबंधन में हैं। जयंत विदेश में होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। पटना बैठक में सभी दलों के नेताओं ने साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जताई थी। दूसरी बैठक की मेजबानी कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस की मेजबानी में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई, जिसमें 26 पार्टियों के नेता जुटे। बेंगलुरु बैठक में नए गठबंधन को नया नाम मिला था। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि नए गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया हो। लोगो आज 6-6:30 बजे लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद कल इंडिया का एजेंडा और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी अनाउंस होगी। संयोजक कौन है, रेस में कौन है? अभी मुझे संयोजक के बारे में जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि शायद आने वाली मीटिंग के लिए उसको मुलतवी किया जा सकता है, लेकिन ये 2 काम पक्का हो रहा है, ऐसी जानकारी हमारे पास और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मुंबई बैठक में कौन से 5 सवाल सुलझेंगे हमको बताते हैं। सबसे पहला तो ये कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, ये इस बैठक में तय किया जाएगा। दूसरा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन से नेता शामिल होंगे। तीसरा, गठबंधन का लोगो क्या होगा। चौथा, गठबंधन का झंडा क्या होगा। और 5वां और सबसे अहम सवाल की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। अब मुंबई बैठक के बाद इन सवालों पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने 450 लोकसभा सीटें चिन्हित कर ली है, जहां एनडीए के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारे जाने हैं। ये सीटें ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर की है। इन तीनों ही राज्यों की प्रमुख पार्टियों में से कोई भी अब तक विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।